देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अब तो सर्दियां आ गई, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं हम भी। आप भी कुछ अच्छा। स्वेटर पहने, कोई इस तरह का। मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। एक दिन इन्होंने 20 जर्सियां पालियां कट्टियां, फिर बुखार चढ़ गया। क्यों? ਜਿਹੜੀ सब तो थर्डी सी वो गिल्ली सी। बिजली का बिल नहीं आता, हाँ जी, हाँ जी। उसके ऊपर वापडा का नंबर लिखा होता है। अच्छा जी। उनको कॉल करके कह रहे हैं 2 पिज़्ज़े तो भिजवा दें। एक अमीर लड़की को इन्होंने प्यार हो गया। अच्छा। तो लड़की कह रही मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कहते दुआ करना, रेडीमेड सूटा का काम शुरू किया है। 1122 वालों को कॉल करके पूछ रहे ये शदरे बारात लेके जाने कितने पैसे होंगे? और शर्मिंदा नहीं हो रहे, उन्होंने सफाई दे रहे ड्राइवर को, कहते उत्थे लड़ाई भी हो सकती है। ड्राइवर कहता लड़ाई कद होनी है? कहते कुड़ी वाले नहीं पता सी बरात लेके आ रहे हैं। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। एक्टिंग करते हैं और आजकल आपको बहुत पसंद भी आ रहे हैं और कुछ लोगों को उनके साथ बहुत हमदर्दी भी हुई। जनाब साद कुरैशी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल महरीन मनान अलवी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े प्यारे हैं। साथ भाई बड़े अरसे से आपका इंतजार था। एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ महरीन जी के लिए। तुमने देखा है कभी दश्त का जंगल होना, उसका छूना तो मेरे जिस्म का संदल होना। इश्क ने बदला है इस बार तकाजा अपना, मुझ पे लाजिम है तेरे इश्क में पागल होना। चोरी चोरी देख कर आहें भर लो, आहा, कोई डराना चाहे थोड़ा सा डर लो। किसी लड़की को बेवफाई की सजा देनी हो कैसर, तो उसकी दोस्त से शादी कर लो। जी तो साद क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। थोड़े से थके हुए हैं? थोड़ा सा थका हुआ क्योंकि बैक टू बैक शूट्स चल रहे हैं। बिल्कुल। और ये किसी शूट के लिए ही आपने इस वक्त जी बिल्कुल, ये अब एक अगले कैरेक्टर की लुक है। अगले तो बच्चे दे नील कपूर बन के आ गए। I'll take it as a compliment because he is an amazing actor. हाँ बिल्कुल। मगर मुझे ये बताएं कि आजकल कभी बैठ के अकेले में कोई ऐसी फुर्सत में लम्हा ऐसा आया जिसके अंदर याद किया हो वो टोरंटो की शामें, कि वहां पे बैठ के कभी ये सोचा था कि आज जो पजीराई मिल रही है वो मिलेगी? उससे भी बहुत पहले का सोचा हुआ था ये। अच्छा अच्छा जी। बचपन से ही सोचा हुआ था, बस मौका नहीं मिला था। जब मौका मिला तो फिर मेहनत करके काम किया। मेहनत करके काम किया और आज बड़ा जबरदस्त आपको उसका फल माशाल्लाह मिल रहा है। अगर बिस्मिल आजकल बड़ा जबरदस्त जा रहा है और जिस तरह से अप्रिसिएशन और इन्वॉल्वमेंट है खास तौर पे ऑडियंस की, आई थिंक आई एम श्योर आपको। सर उस ड्रामे च तुसी पिस्तौल लेके 2-3 बार हरीम वाल गए जे, वो पानी वाला जेड़ा नहीं चलाਉਂਦੇ। मतलब आप चाहते हैं कि मैं चला दूं? नहीं होता, मुझे तो लग रहा था, मुझे गुस्सा था हरीम जी पे। या भाभी चाहती थी कि मैं चला दूं? मगर वैसे बहुत आपको तो इस वक्त अदर देन के जो आपको इन पर्सन मिलते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं, मगर आपको जो फीडबैक आ रहा होगा फ्रॉम आपके क्लोज बाय सर्कल, यू नो फैमिली, डिस्टेंट फैमिली, देन योर फैंस, वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का आ रहा है। शुरू में थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन था क्योंकि कैरेक्टर के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग हो नहीं रही थी लोगों की, लेकिन जैसे जैसे फैमिली डायनामिक्स लोगों को समझ आई तो एक सिंपैथी डेवलप हो गई थी विद बूसास कैरेक्टर। और अब ज्यादा सिंपैथेटिक मैसेजेस आ रहे हैं? अब तो परफॉर्मेंस पे बात हो रही है और आपको पता है एक एक्टर के लिए बिल्कुल इज्जत जब मिल रही है उससे बड़ी बात और होती नहीं है। बिल्कुल। महरीन जी आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, टिप टॉप। जबरदस्त। मुझे ये बताइए, आपने देखा ये ड्रामा जो आजकल इनका चल रहा है? मैंने क्लिप्स देखे हैं सोशल मीडिया पे हियर एंड देयर। अच्छा, आपने कोई सुना है उसके बारे में? मुझे पता है उसमें हाउ अ यंगर वुमन, वो जो हरीम साहिबा हैं, वो मतलब हर कैरेक्टर
शी इज ट्राइंग टू डोरे डाल रही है नहीं basically. डोरे नहीं डाल रही, डाल दी हुई है। अब उन्होंने बुढ़ी कट चुकी हुई है नुमान एजाज साहब की, हवा में उड़ती फिर रही है कि किधर लैंड करना है मैंने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ये जेन्युइन परेशानी, आई कैन नहीं होनी अंडरस्टैंड। चाहिए। साथ आप इतने साल से काम कर रहे हैं ड्रामाज में, तो कोई ऐसी एडवाइस जो आपको शुरू में मिली हो और आप उसको रिलीजियसली फॉलो करते हो? मुझे शुरू में ही समझ आ गया था कि यहाँ पे मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है। आपको जब भी गाइडेंस मिलती है वो गाइडेंस को यूज़ करना भी आपको खुद ही आना चाहिए। आपको टूल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में अगर आप सेल्फ लर्न नहीं करोगे तो आप आगे नहीं जा सकते, अनलेस कि आपके अंदर टैलेंट इतना है जो गॉड गिफ्टेड है। बट मैं तो अपनी मेहनत से ही आगे गया। और वैसे शुरू से हम माशाल्लाह बहुत प्यारे तो हैं, स्मार्ट भी हैं, इसका कोई राज क्या, मसलन के पल्ले नहीं खाते? इंडस्ट्री में आने से पहले ही मेरी फिटनेस रिजीम बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। तो मैं अभी भी सेट पे जाने से पहले सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करता हूँ। सोचिए कि दिन का आगाज़ ही मेरा एक्सरसाइज के बाद होता है। क्या तो आप मोटिवेटेड कैसे रहते हैं फिटनेस करने के लिए? जो ये तारीफ करे थे ये सुनने के लिए। मगर नहीं, वो कह रहे हैं सुबह सुबह उठ के जिम जाते हैं, आप भी ये ट्राई क्यों नहीं करती? मैं यही पूछ रही हूँ कि मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं, क्योंकि बहुत मोटिवेशन चाहिए होती है। लेकिन ये ट्राई क्यों करे, सवेरे मशीन कौन लाएगा? वो ट्रेडमिल भी चला सकती हैं जाके, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी भाई बताएंगे कि मोटिवेट क्या करता है वैसे आपको? मेरा थोड़ा सा वेट आगे पीछे होता है ना, तो मैं शीशे में अपने आप को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार नहीं ये मैं हूँ नहीं। तो आपने शीशा चेंज करा के देखा? शायद कोई बेहतरी आए और आपको फीलिंग ना आए। नहीं, शीशा एक ही है हमेशा से और वो सच ही बताता है। ओए होए होए। How does it go? Like mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Something like that? देखिए मेरे साथ इंग्लिश बोले, उनको नहीं आती। क्योंकि वासे भाई भी वैसे बैठे थे यॉर्क साथ में। यूनिवर्सिटी से तो उन्होंने पंजाबी में डिग्री ली थी। वैसे मैं आपको पता है, मैं तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पापड़ बेचता रहा हूँ। वैसे ये बताएं कि एक्टिंग का शौक आपको हुआ कैसे था? बिकॉज यू वेंट फॉर बिजनेस डिग्री। एक्टिंग का शौक तो था ही था, अच्छा, ठीक है, लेकिन फैमिली बिजनेस एक चल रहा था। तो मेरी फैमिली में सारे बिजनेस ओरिएंटेड दिमाग के और सब, तो मेरी भी ख्वाहिश इसी तरह की थी कि पढ़ाई एक कर लूँ अपनी, और उसके बाद जो खुद करना चाहता हूँ वो फिर मैं करूँगा। मेरे ड्रामे में भी ये मैसेज है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंसान की होनी चाहिए। आप पहले खुद इंडिपेंडेंट बनो और उसके बाद सोचो कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। इसीलिए मुझे सिक्योर होने के लिए डिग्री और पढ़ाई मुकम्मल करनी पड़ी और फिर वो किया जो मेरा दिल चाहता था। ओके। लेकिन माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव हमेशा से। उन्होंने कहा बेटा एक दफ़ा पढ़ाई कर लो, फिर तुमने जो करना है वो करना। अच्छा, और अब पेरेंट्स खुश हैं? आप भी तो खुश हैं बिस्मिल के बाद। लाइक अभी कल रात की आपको बात बताता हूँ, इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी। मैं शूट पे था, मैं घर वापस आया, अब्बू ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, तो अब्बू ने आते साथ ही मुझे हक किया और मेरे सर पे किस किया। कहते हैं बेटा आज तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज के। वैसे भी कहते चेक तो नहीं सी मिले ड्रामे का। उसके बारे में नहीं बताता मैं उनको, मगर दैट्स वेरी स्वीट। या तो मेरे लिए तो लेकिन ये ना होता है जब कामयाब होता है, जैसे मैं कामयाब हुआ तो मेरे अब्बू ने दरवाज़ा खोला है और मुझे देख के धक्का मार के फिर बंद कर दिया। ये अपने तो नसीब की बात होती साहब भाई, वो बहुत प्यार करते थे मेरे साथ। हाँ नहीं बिल्कुल, वो तो था। यार आपकी सैड बातों में भी एक मासूमियत सी है। बस ये सिर्फ उधर ही है। साथ कोई ऐसा कैरेक्टर आपने प्ले किया हो जो कि ऑडियंस के साथ बहुत कनेक्ट किया और आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी कि वो कनेक्ट करेगा? वो पागल सी में कैरेक्टर किया था, तो जब वो पागल सी मुझे ऑफर हुआ था तो टाइटल सुन के मैंने कहा यार ये वो पागल सी में मेरा क्या ही काम होगा, ये तो लड़की की कहानी होगी। लेकिन फिर मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैं खुद कैरेक्टर से मेरा इमोशंस अटैच हो गए। अनएक्सपेक्टेडली वो ड्रामा बहुत हिट हुआ था और वो कैरेक्टर अभी तक ऑडियंस में बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो जब भी मैं कहीं पे जा रहा होता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि यार आप वो ड्राइवर है ना जो ड्राइवर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई डिड से यस टू दैट कैरेक्टर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोज़म। आई हैव क्वेश्चन फॉर साद कुरैशी। सर ड्रामा बिस्मिल में आप अपने वालिद के लाडले हैं, तो क्या असल ज़िंदगी में भी अपने वालिदैन के लाडले हैं? मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। नहीं तो फिर तुसी लेके आंदे हो। तो हाँ मैं घर में भी सबसे ज़्यादा लाडला हूँ अपने वालिद साहब का। लेकिन लाडले होने के साथ आई गेस जब मेरी अपब्रिंगिंग हुई तो ऑब्वियसली मेरे भाई थोड़े स्ट्रिक्ट थे मेरे साथ। एक सर्टेन एज में कहते थे इसको हर चीज़ मिलनी चाहिए, तो मैंने इसको एक एज ए चैलेंज लिया। मैंने बोला नहीं यार सबसे छोटे हो के मैं बिगड़ूंगा नहीं, मैं उल्टा ज़्यादा मैच्योर अपने भाइयों में से बन के दिखाऊंगा।
अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आप माशाल्लाह सुपरस्टार हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे भाई भी, रिस्पेक्ट। हाँ, बहुत करते हैं। दे ऑलवेज प्राउड ऑफ माय अचीवमेंट्स, और हमेशा से वो, मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। अल्लाह पाक आपको इसी तरह कामयाब रखे माशाल्लाह। साडा तो बेड़ा गर्क हो गया, 10 साल इन्होंने लाते हैं। मैंने क्या किया बीच में? आप लोगों का साथ ही इतना अच्छा है, कैसे छोड़ साथ ही सकते हैं? बहुत प्यारा है। यार प्लीज सवाल पूछे कोई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम कासिम अली है और मेरा सवाल सर से है। वैसे तो आपके काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हैं, आप किसके फ़ैन हैं? ये जो बंदे इशारे तक लोग के कह रहे होंगे सेठ अमजद मेरा नाम है और मेरी मदद करें। जी भाई सर, आप किसके फैन हैं? अगर इस सवाल को थोड़ा महदूद कर दें, पाकिस्तान या पाकिस्तान आप से पाकिस्तान बता दें पहले, चले। नुमान इजाज। वैसे जान है हमारी। नुमान इजाज साहब के साथ सुना है कई बार, वो बहुत बताते भी हैं आपको या फिर वो नहीं बताते हैं। कौन सी वर्जन आपके साथ चल रही थी? बताने वाली चल रही थी। उन्होंने जो राइट टूल्स होते हैं, जो एक्टिंग की बेसिक्स होती हैं, उससे बढ़ के उन्होंने मुझे सिखाया। ओके। उन्होंने मुझे कमियां थी जो एडवांस टेक्निक्स थी, हालांकि मैंने खुद भी बहुत पढ़ा हुआ है, मैंने एक्टिंग स्कूल्स पढ़े हैं, सेल्फ टॉट, तो कुछ चीज़ें मिसिंग थी जो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो उन्होंने पूरी की हैं। और आपको तो पता ही है, एक्टिंग इज तो समंदर है, आप हर वक्त ही कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो। बिल्कुल। आई लव हिम फॉर दैट बिकॉज ही कंसिडर्स मी लाइक हिज ओन। जिस तरह वो जावियार को बताते हैं, उसी तरह वो मुझे बातें बताते हैं, एंड आई जस्ट लव दैट अबाउट हिम। वेलकम बैक टू गपशप जी। मेहरीन जी, वैसे जब पहले भी आप आई थी तो आपने कहा था, अम्मी कहती थी कोई साई पे कोई लड़का बनाना पड़ेगा, कोई जिस तरह की आपकी चॉइस है, तो कोई मिला, कोई बनाया उन्होंने कि नहीं? देखिए, आप मुझसे हमेशा ये सवाल पूछते हैं, आप मुझे बताएं कि तुसी कोई रिश्ता लब के रखे हो या बिल्कुल सीमा फ्रॉम मुंबई वाली वाइब्स आती है मुझे आपसे। लब के नहीं रखे, सालम मौजूद पे रिश्ता तड़को। लोकल वैरायटी नहीं, कुछ इंपोर्टेड वैरायटी कुछ पीछे से दिखाएंगे। देखो जो बाइडन दा हो गया, मैं वो करा नहीं सकता। नेशनल वैरायटी होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं। देखें जी, इतने नहीं कम बढ़ना। I've given up. पाकिस्तान में नहीं? I think, so I want, someone who is like brainy and brawny, and like I want the whole package, and I think that's rather Yeah, rare of course. Yeah, I agree with you. Yeah. Of course. थोड़ा सा elaborate भी करें। Elaborate तो करके देना ये। ब्रॉनी होता है like muscular, like something like that. Yeah, of course. लेकिन उनका हो गया, मैं ही बचे हैं। कोई बात नहीं, इनका कोई ना कोई कजन होगा, मैं बात कर लेती हूँ। चलें, आपके लिए भी रिश्ता इसी तरह को ब्राउनी को लाइक को इस तरह का ढूंढ लूंगा। साथ भाई, तो अगर वैसे मुझे एक बात बताएं कि शादी जब होती है, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मेरा जाती ख्याल ये है कि दोनों चीज़ें मिला के अगर हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। लव और अरेंज एक इस तरह, क्योंकि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना तो लाजमी होता है। पहले लव होगा फिर ही पेरेंट्स को करेंगे ना इन्वॉल्व। हाँ, जरूरी नहीं, लव बाद में भी हो सकता है। हाँ, क्या बात है, अच्छी बात है, क्योंकि मेरी तो हो नहीं ना रही। मगर मैरीन एग्री नहीं कर रही, मुझे लगता है आपकी स्टेटमेंट से दूसरी वाली से। क्या होना चाहिए मैरीन? देखिए, आजकल तो टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट। जो लव मैरिज है, दैट इज लाइक अरेंज इट योरसेल्फ मैरिज, और अरेंज्ड मैरिज में भी वंस द फैमिलीज आर ओके, पहले पुराने जमाने में फ्रेंड्स मिलवाते थे और आजकल वो पेरेंट्स मिला देते हैं। तो आई थिंक थिंग्स हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट एंड दैट्स अमेजिंग। लेकिन ना जब लव मैरिज होती है ना, तो मियां बीवी एक दूसरे को देख के सोचता है कि मैंने मेरी खुद की चॉइस है, मेरी जिंदगी कितने सुकून में है। अरेंज मैरिज होती है तो मियां बीवी यही सोच रहे थे, अम्मी अब्बू ने फंसाता होता ना, वो ज्यादा बंदा वो करता नहीं होता। ये आप वह ये बेक कर रहे हैं। इसीलिए ना डिसीजंस आपको खुद लेने चाहिए, ताकि बाद में आप किसी और पे जो है ना ब्लेम ना कर सकें कि एदी वजह तो मेरे ना। लेकिन आपने मुझे जैसे रिजेक्ट किया, तो इसकी वजह क्या है, क्या कमी है मुझे? क्योंकि आप थाली के बैंगन है, आप हर एक पे लुढ़क जाते हैं। मुंडे अपने खिलाफ है गल, आए तो साढ़े खिलाफ गल मुंडिया दे। लेकिन चले जो भी है, अब नहीं, मैंने फैसला तो कर लिया। वैसे कमी कोई है तो बता दें मुझे थोड़ी सी। नहीं जी, आप 10/10 हैं हर तरह से। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल आपके हिसाब से अकल भी पूरी है, इसलिए तो दौड़ना बैठा। लेकिन कोई नहीं, आपके लिए ढूंढेंगे। नहीं, वैसे करें आप, बहुत अच्छा कमीशन मिलता है आजकल, गुड मनी इन दिस बिजनेस। अच्छा, आपको लगता है कि इसमें बहुत पैसे हैं? भाई मुझे पता है, मतलब आप वो सीमा फ्रॉम मुंबई को देखिए ना, शी इज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द ग्लोब रिश्ते करवाते हुए। मगर तो पहले बॉम्बे में है ना, यहाँ पाकिस्तान का बताएं। पाकिस्तान में भी मतलब ये भी बन सकते हैं, नहीं करते रहे हैं पहले, माशाल्लाह सबने उधार ही किया। इंडिया कुड़ियां 80 साल तक पूछो, वो खाला जी ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, कोई चंगा ਲੱਭਾ नहीं सी।
जी सर। अस्सलाम, मेरा सवाल सर से है। आजकल के एक्टर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के थीम को क्रिटिसिज्म भी कहते हैं और दूसरी तरफ एक्टिंग भी करते हैं, तो ये डबल माइंडेड क्यों कह है? रहे हैं कि कुछ एक्टर्स जो हैं वो ड्रामा के कंटेंट को और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं एंड एट द सेम टाइम वो एक्टिंग भी कर रहे होते हैं पाकिस्तानी ड्रामों में। मैंने तो कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है कि आपको कहानियाँ महदूद ही मिलती हैं किसी हद तक। साल में कोई 2-4 कहानियाँ ऐसी होंगी जो वाकई आउट ऑफ द बॉक्स होंगी या उसमें आपके पास एक्टिंग करने का मार्जिन होगा। अब एज एन एक्टर मेरा काम ये है कि मुझे जो भी कहानी मिली है मैं उसमें अपना इनपुट कितना देता हूँ और मैं उसमें अपना किरदार कितना अच्छा करके जाता हूँ। तो यही तो चैलेंज होता है, आपको जो काम दिया जाए उसको आपने बढ़ा चढ़ा के करना है। बहुत आला, बहुत आला। वैसे आपको भी एक्टिंग का शौक है? मैं बचपन में तो किया करती थी, अच्छा। स्टेज प्लेज एंड एवरीथिंग। आई प्लेड द रोल ऑफ मैकबेथ, सो आई डेफिनेटली एंजॉय दैट। आई थिंक इट कम्स नेचुरली टू मी। अच्छा, नहीं मगर मेरा सवाल है कि आपको शौक है या नहीं? देखिए बहुत शौक है मैं, बिकॉज यू नो मैं कॉमेडी एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ क्योंकि मेरी पंजाबी बहुत ठेठ है। आई थिंक आई एम वेरी मल्टी डायमेंशनल लाइक दैट, तो आई थिंक आई हैव व्हाट इट टेक्स। आई मीन आई रियली थिंक सो। और कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं पाकिस्तान में? आप मुझे बता दीजिए, चाइना के 3-4 लड़के। पाकिस्तान में मुझे आई लाइक फवाद खान। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लीशे आंसर, बट क्लीशे क्या, वो बेचारे के फैन अब हैं तो क्लीशेइज्म क्या हुआ इसमें? मतलब या मे बी आई एम नॉट particularly judging him on his craft, but yeah, looks do matter, and I think you know when he has a screen presence. ठीक है, फवाद खान हो गए एक Yeah. ठीक है, और इसके अलावा कोई और? I cannot think of anyone else right now. सिर्फ फवाद खान ही मतलब है? मैं आपको honestly speaking बताऊं कि बचपन में I used to watch dramas more. ये सब चीजें आप बचपन में ही कर रही थी, जब आप सबसे बड़ी हुई हैं तो आप क्या कर रही हैं? देखें जी, रोजगार के मसले कोई नहीं मगर बंदा देखता भी है उसके अंदर कुछ चीजें, कोई टीवी देख लेता है, फिल्म तो देखती ही होंगी, not that much. ड्रामा देखती हैं? This is going to sound very boring, लेकिन I prefer to read. ठीक है, ग्रेट। मतलब मुझे होता है कि देखें जब आप काम कर रहे हैं लेकिन you know you need to cultivate your mind. ठीक है। So you know I'll prefer to read philosophy. लास्ट कौन सी अच्छी बुक पढ़ी आप? मैंने relationships के बारे में पढ़ी थी। मैंने भी। आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? मैंने गॉटमैन डॉक्टर्स की बुक पढ़ी थी, ठीक तो है। इट टीचेस यू अ लॉट हाउ यू नीड टू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर एंड आई लर्नड अ लॉट। मैंने कहा जब पार्टनर अभी तो नहीं है लेकिन जब आएगा तो तब के लिए आई नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। काफी ज्यादा प्रिपरेशन कर चुकी हुई हैं आप। देखिए क्या करें, मतलब आई थिंक यू नो देयर इज ऑलवेज नीड फॉर इम्प्रूवमेंट एंड आपकी जिंदगी में आपकी सबसे ज्यादा जो हैप्पीनेस है ना वो आपके रिलेशनशिप से आती है। एंड वी आर नेवर टॉट हाउ टू लव, हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर, हाउ टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। हम लोग इमोशनली बहुत स्टंटेड हैं। सो आई थिंक यू नो मुझे लगा कि आई एम लैकिंग इन दैट एरिया एंड आई नीड टू वर्क ऑन दैट, व्हिच इज व्हाई आई रेड दैट बुक। जबरदस्त। आप भी रीडिंग का शौक रखते हैं? मैं सेल्फ हेल्प ज़्यादा पढ़ता हूँ। ओके, कोई लास्ट ऐसी बुक जिसको आपको पढ़ के अभी एक्चुअली मैं लगा? एक स्टार्ट की थी बट शूटिंग की वजह से वो अभी कहीं 40% ही कंप्लीट हुई है। बट द नेम ऑफ द बुक इज हाउ टू सी अ पर्सन एंड हाउ टू बी सीन। ओके, तो इट्स बेसिकली हाउ यू पोर्ट्रे योर इमोशंस एंड हाउ यू टेक द अदर पर्सनस इमोशंस। ओके। तो उसमें सबसे अच्छी बात जो लिखी थी वो ये थी कि एक्टिव लिसनिंग तो एक चीज़ होती है ना, व्हेन यू आर अटेंटिव टुवर्ड समवन। मैंने उसमें एक नई चीज़ ये पढ़ी कि इट सेज देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड लाउड लिसनिंग। ओके। लाउड लिसनिंग में बेसिकली ये होता है कि आप अपने दिमाग में दूसरे इंसान को ऊंची आवाज़ में सुन रहे होते हो। अच्छा, ओके। तो ठीक है। उससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती और उससे आपको एक्चुअली ये फील होता है कि व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग इंस्टेड ऑफ व्हाट माय इमोशंस आर। यूजुअली हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कब आती है जब कोई बंदा मुझसे बात कर रहा है और मैं पहले से ही अपना जवाब रेडी करके रख देता हूँ और मैंने अपनी ही परसेप्शन बना ली होती है कि अच्छा ठीक है मैं ये बोल दूंगा, हालांकि वो बंदा कुछ और सोच रहा होगा और कोई और इमोशन पोर्ट्रे कर रहा होगा। सो उसके दिमाग में जाके उसकी थॉट को समझना और फिर उस पर जवाब देना, दैट्स अ कॉन्वर्सेशन। ओके, तो मतलब कि अगले की आवाज़ को जब आप एम्पलीफाई करके लाउड कर रहे हैं, लाउड करते हो तो आपको फील होता है कि वो उसका कौन सा इमोशन आ रहा है, इंस्टेड ऑफ मी प्रिपेयरिंग एन आंसर जस्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ। कई बार ये नहीं होगा उसने नॉर्मल बात की और आप उसको एम्पलीफाई करें, लाउड होने से उसकी टोन और वो सारी चीज चेंज हो जाती है। नहीं, एम्पलीफाई का मतलब ये नहीं कि आप उसको इमोशन लाउड कर दें या साउंड लाउड कर दें, इट्स द डेप्थ ऑफ व्हाट द अदर पर्सन इज। ठीक है। एम्पैथी बाकी सारी चीजें भी जो हैं वो थोड़ी शट डाउन हो जाए, वो वाली चीज वो प्रोमिनेंट हो जाए ज्यादा। प्रोमिनेंट हो जाए। ओके, मेक सेंस। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। समझ आइए आपको? इर्द गिर्द की चीजें तिरकदम हो जाएं।
तो मुझे समझ आ जाए। ये एक आसान उसकी जो ट्रांसलेशन की इन ठाकुर दोनों में साहब तो ने- ये चीज इनबिल्ट है कि- जितनी अच्छी इनकी टाइमिंग है और जिस तरह से ये कॉमेडी करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू गाइस यार। Love you, brother, कमाल। love you. तो ये लाउड लिसनिंग तो आपके अंदर बचपन से है। यार डिनर सी ओए हो दुनिया भर ਦੀਆਂ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਉੱਥੇ किधर ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ना करें ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ। आप क्या दिलजीत दोसांझ को जानते हैं? ਉਹ ਸਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? कौन करता ਮੈਂ है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਏ क्या? ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ अगर तुम ना आए हाँ। लंदन का शो हैज बीन नॉट। ओए मैं क्या सर जी लेट दसिया ने हाँ। लेकिन नो प्रॉब्लम ठीक है ਕੱਢੇ ਹੈ ਡਾਲਾ ओके ਪਾਇਆ ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ठीक है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਤਿਆਰ ਸੀ ਨਾ हाँ ਉਹਨੇ ਜੈਟ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ओए होए ਸਰ ਜੀ ਫਲਾਈਟ ਰਨਵੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਰਨਵੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਡਾਲਾ। ओए होए होए ਜੀ ਸਰ ਅੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਡਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ओए होए ਗਾਂ ਗਾਂ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਏ। ओए होए होए ਸਰ ਜੀ ਟਾਇਰ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ। ओए होए होए ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਹ ਸੀ आहो ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਆਟੋ ਤੇ आहा ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। आहा ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਉਹਦਾ अच्छा ਥੱਲੇ ਡਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਹਾ। ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਹ ਕਲਿਫ ਹੈਂਗਰ आहा ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ। आहा ਐ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲੱਗਾ आहा ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਰ ਰਨਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਾ। अच्छा 144 ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਨੇ अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ओके ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਡਾਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ठीक है ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜੰਪ ਫਿਰ ਡਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ आय हाय हाय ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਅਕਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। अच्छा ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਕਾਲ अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ ਕਿਧਰੇ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਾਰੀ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਚਾਬੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਚੁੱਕਿਆ ਸਲਫ अच्छा ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੈਂਬਰੇ ਰੀਨਾ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ना करे ਐਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਤਿਆਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ओए होए 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 ਜੀ ਸਰ और ईमान से चीखों दी आवाज़ आ रही ने आय हाय हाय बई हॉल टैटरा पैक आहा कंधा दे नाल लोग खलोते ने शो दे चक्कर मैं क्या क्यों नहीं आ रहे कौन इधर दिलजीत? रोला सीटियां बज रही ने मैं क्या दिलजीत दोसांझ साहब क्यों नहीं आ रहे अच्छा मैनू कहंदे ने तुसी जाना ते उन्हां ने आना अच्छा सर ऐं करके अंदर वड़िया हाँ पब्लिक बेपनाह सी अंदर भी ओके लेकिन शहजादे ने कुर्सी दे उत्ते लत्तां रखियां ने हाँ ऐ मारी मैनू जफ्फी अच्छा। उन्हें कहा निर्गोली तू आना सी ते शो शुरू होना सी ठीक है हुण ऐ एंट्री होई है दिलजीत वो की। मेरे अल्लाह क्लैप हुई है अच्छा वो क्लैप हुई है क्योंकि मैं एंटर होया ना पहले उस तो बाद दिलजीत साहब आए ने तेरे जान ते भी क्लैप हुई जी सर तू अपने एक्सरे लेके गया सी यार सर मैं भी 3 पीस पाया हुआ सी आय हाय हाय जी सर क्या बात है? परफॉर्मेंस शुरू हुई है सीटियां वजियां ने ओए होए ਉੱਤੇ अच्छा ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। वाह वाह ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹਾਨੀਆਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ अच्छा ਮੈਂ ਮੋਢਾ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਨੀਆਂ ਅਮਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਅਗੋ ਹਾਨੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬੁਲਗਾ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਏ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦੀ ਏ ਸਰ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ अच्छा ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ जी जी हानिया ਉਹ स्टेज पे ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ किन्ने बनाई है डेफिनेट हॉल चो किसी ने बनाई और
और मारे उन्हें सोशल मीडिया ते फिर हाँ ओए होए होए इन्हें मैंने एप्रीशिएट किया उन्होंने। अच्छा मैंने कहते ने यार पाकिस्तान के ड्रामे का मैं फैन है अच्छा भाई कमाल फनकार अगर है ने टेलीविजन दे तो थोड़े को लगे ठीक है कहते ने यार मेरा दिल करदा मैं भी काम कराऊं दिलजीत का जी सर ओके उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया लेकिन कहते ने लव ट्रायंगल होवे ओए होए होए ओए हानिया जी होण ते दो हीरो होण ओए होए एक तो कहते ने हो गया ना मैं दिलजीत साहब कहते ने ठीक है ते दूजा कौन हो सकता है कौन मैं क्या मेरा ख्याल है थोड़ी दूर दी नजर कमजोर है मैं सामने ही खलोता नहीं इस गल से वैसे उन्होंने खुश होकर नाराजगी का इजहार किया है अच्छा कहते ने यार दूसरा हीरो दस अच्छा ले फिर मैं थोड़ा ना ना करे परा ही चले गए कहते नहीं उन्होंने एज राइटर ओके ठीक है नाल कोई कहते ने हल्का जो उन्होंने दिल करे तो कर लेन लेकिन हीरो कहते ने बड़े कोई सोफिस्टिकेटेड अच्छा प्यारा लंबे कादा होवे आए हाय पतला स्किनी ओए होए यार बड़े मैं बंदे होते फिर सोचे ने अच्छा लेकिन कोई बंदा नहीं ज़हन चाहे पाकिस्तान च कोई हीरो है ही नहीं अच्छा सिवाय मेरी जान दे मैं कहना सर इसलिए पूरे एशिया दे विच साद कुरैशी साहब और फैसल कुरैशी साहब हाँ इसलिए मेरे फेवरेट है अच्छा एग्रीमेंट कराओ अपना साद कुरैशी साहब एक पासे हीरो ओए होए एक पासे दिलजीत दोसांझ साहब ओए होए होए हानिया जी हीरोइन होण ओए होए ते बिरा ਤੁਹਾਡਾ विलन होवे ओए होए ਉਹ ਘਸੁੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਣ ओ माशाल्लाह हाँ कौन है नहीं मेरे देने से आ रहे हैं वो मेरे देने से ना वो आरफ अलवी साहब आ रहे आरिफ अलवी मैरीन अलवी साहब यस माशाल्लाह बहुत मॉडल पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ बिल्कुल ਕੀ ਸਹੀ ਨਾਂ ਹੈ मैरीन बना ਭਾਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ बस ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ मैं एक सवाल पूछना आपसे हाँ जी हाँ ये सब कुछ तो हो गया हाँ जी हाँ जी अब मुझे बताएं आपकी आंख कब खुली थी इस सब के बाद सर जी फैसल कुरैशी ठीक है आप उनको अभी दिलजीत का नंबर दिखाएं आप प्लीज आप चेक कराइए देखें आपकी क्रेडिबिलिटी में क्वेश्चन हो गया इनको सारे नंबर होंगे इनको तो अख्तर लावेदा भी है देखो जी लेकिन सर मैं तो इज्जत करना जिंदगी च वासे भाई एडा कमजोर अफसर मैं नहीं वेख्या अच्छा इन्हें एक बारी रस तोड़िया तो दोवें गुट टुट गए सर जी वो पिछले 15-20 दिनों तो छाते पे है तो क्या आप ना जस्टिफाई करेंगे ओके 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 सर दिलजीत तो स्टार है लेकिन आप यहाँ के लेजेंड है और यहाँ के स्टार है क्या सर जी मैं करवा के लेंदे बीबीए आपने करवाया जी सर चलो ट्यूशन पढ़ा आप तो 11 वारी मैट्रिक जो फेल हुए आरिफ अलवी हेलो थैंक यू ये यार मैडम माशाल्लाह प्यारे है मैडम ने मैं पहले भी किधरे देखिया अच्छा हां मैंने मॉडलिंग शॉडलिंग महल्ले च पोलियो के कतरे पे होना है तो उत्थे जिद कर ली मैं ढिड भर के पीना है मैंने नहीं पता सर इन्हें तो फजूल गल कीती है ऐसा कभी जिंदगी च नहीं होया आई नो लेकिन इसके बावजूद अफसोस है कि पूरी दुनिया च पोलियो खत्म हो गया बिल्कुल और यहाँ सिवाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान आई नो सर इधर पे गौर करना चाहिए बिल्कुल भाई बच्चों के साथ ही तो सारी जिंदगी है भाईजान रोटी तो बगैर नहीं जाना आज भी तुसी खुआनी वेलकम बैक टू गपशप जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम उमर है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे आपका यूजर नेम मेहरू पॉपिंस है तो इसका मतलब मुझे कैरेक्टर मैरी पॉपिंस बहुत पसंद था आई लव दैट सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस आई मीन आई जस्ट फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग तो मेरा नाम उससे मिलता जुलता है सो इसलिए मेहरू पॉपिंस बिकॉज इट्स सो मैजिकल जी मैम अस्सलाम वालेकुम सर साथ से पहले मैं बात करना चाहूँगी सर माशाल्लाह से आप जैसे टीवी पे दिखते हैं आज रियल में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह ओए होए होए इससे भी ज़्यादा खूबसूरत मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आजकल ज़्यादा स्कोप जो है टीवी सीरीज में है या फिर फैशन डिज़ाइनिंग में है आई टेल यू टेलीविजन कमर्शियल्स आर वेरी कंपेटिटिव जिससे पहले मैंने करनी शुरू की थी तो मुझे आइडिया नहीं था लेकिन एक छोटे से रोल के लिए भी देयर आर लाइक 40-50 पीपल यू नो हु आर कम्पीटिंग फॉर दैट सो व्हाटएवर कम्स योर वे एज लॉन्ग एज यू लाइक द वर्क आई थिंक यू शुड गो फॉर इट जी अस्सलाम वालेकुम मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम अगर आपको सारी ज़िंदगी एक जगह पे गुजारने के लिए मिले तो आप बीच साइड चूज़ करेंगी या माउंटेन साइड बीचेस मुझे
सर्दी बहुत लगती है, so definitely not mountains, you know. Beach, sunny, big windows. I think that would be just absolutely lovely. Yeah, easy choice. अच्छी है ना, अच्छी चॉइस। बीच में होना चाहिए, दुआना पिया होवे कितना मजा। दुआना? क्या तुमने बीच पे कौन सा दुआना रखा है? कोकोनट होता है, कभी बीच पे गए हो तो इन्हें पता हो। नहीं, उनको जहाँ पानी नजर आए वो उनको नहर याद आती है, नहर से उनको दुआना याद आता है। सिंपल मैथ उनकी जिंदगी की यही है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तनवीर अब्बास हैदरी है और मैं ठाकुर साहब की नज़र एक शेर करना चाहूँगा। ये सब शेर किसका है? आपका अपना? मेरा अपना शेर। अरे जबरदस्त जी। थामते थामते यूं भी होता है, थामते थामते यूं भी होता है, हाथ हाथों से छूट जाते हैं, उनके पहलू में दिल नहीं शायद जो दिसंबर में रूठ जाते हैं। वैसे शेर व शायरी का शौक रखते हैं कोई आप दोनों में से? I love reciting poetry. So I think I do a pretty good job. क्योंकि मुझे शुरू से ज़िया साहब जो हैं उनकी मैं नरेशंस बहुत सुनती थी। तो कोई एक शेर सुनाए, मेरे लिए सुनाए। ना सुनाने वाली बातें करो। आपको देख के राइटर्स ब्लॉक लग जाता है। चलो साद भाई के लिए सुना दे। देखिए वो शादीशुदा हैं, क्यों जूते पड़वाएंगे मुझे आप? फिर इन्हां लिए सुना दो, इन्हां दी नहीं होई जी, इन्हां दी नहीं होई। कोई एक शेर। हाँ वैसे चले वो शान के लिए को बता दीजिए शेर। ये शान माशाल्लाह। देख के आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे ढोलक देख के देसा दा राजा याद आ रहा है। I'm sorry, that's all that I can think. सानू भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਜੰਬਾ याद आ रहा है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक है। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है आपको ज़िंदा देखकर, क्योंकि आप सुसाइड कर चुके हैं बिस्मिल में। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ड्रामा इंडस्ट्री में आने का सबसे पहला और बेसिक स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आप ऐसे समझें कि आप एक जंग पे जा रहे हैं और आपके अंदर पेशेंस जो है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि हमेशा आपको सब्र आपके लिए बिल्कुल सामने एक प्लेट में रखा हो और कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपको बहुत सारे दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे क्योंकि अगर आपका आगे पीछे कोई जानने वाला नहीं है तो आपको अपने टैलेंट से ही आगे जाना पड़ेगा और आप ऑडिशंस देंगे, भरपूर ऑडिशंस देंगे, उसके बाद कहीं आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो अपॉर्चुनिटी आप कितनी अच्छी करके जाते हैं वो अब आप पे डिपेंड करता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ना रैप आर्टिस्ट हूँ, मैं शकरगढ़ का रहने वाला हूँ। शकरगढ़ के? जी सर। और आपका नाम क्या है? रोनी एक्सो। रोनी एक्सो। ये रैपिंग नाम है या शनाख्ती कार्ड वाला है? सर मेरा नाम ना सुहेब यूसुफ है। तो सर जब मैं परफॉर्म करता था लोग उल्टे सीधे कमेंट करते थे। अच्छा। तो फिर मैंने रोनी एक्सो नाम रखा, दुनिया में एक ही बंदा है वो मैं ही हूँ, आप सर्च करेंगे तो मैं ही आऊँगा। अगर सुहेब यूसुफ किया सर्च तो सर फिर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, फिर कमेंट से भी आ जाते हैं। पर सर असल में मेन इशू ये था कि जब मैं परफॉर्म करता था ना लोग कमेंट्स में बुरा भला कहते थे, जो मेरे वालिदैन ने बहुत अच्छा सोच के रखा था। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे तो रोनी एक्सो पे वो कुछ नहीं कहते? सर रोनी एक्सो लिख के नीचे फेंक दे, कोई परेशानी नहीं है। मैं ना सर इफ्तिखार ठाकुर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। ये इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं। आपके अपने कौन से फेवरेट रैपर हैं? सर मैं ना माइकल जैक्सन को सुनता था, देखता था। तो जब यो यो हनी सिंह आया ना, हाँ, तो जब मैंने उन्हें सुनना शुरू किया फिर मैंने उन्हें फॉलो किया। ओके। फिर करते करते स्ट्रगल करते करते आज अल्लाह ताला इज़्ज़ात ने इस मुकाम तक पहुंचा दिया। जबरदस्त, बेहतरीन। बेस्ट ऑफ लक आपको रोनी, और उम्मीद करते हैं कि आपको कमेंट्स के अंदर लोग कोई बुरा भला नहीं कहेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैस्का है। मैम के लिए सवाल है, आपके ख्याल में ब्यूटी और पर्सनालिटी में क्या फ़र्क है? ब्यूटी और पर्सनालिटी में क्या फ़र्क है मैडम, बताएं। देखिए ब्यूटी वो है जो आपको ऊपर वाला देता है और पर्सनालिटी वो है जो आप खुद बनाते हैं। दैट्स सिंपल। वाह, वेरी नाइस। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फारूक अहमद। मेरा क्वेश्चन जो है सर साद के लिए है। सर माशाल्लाह से आप वेरी गुड लुकिंग है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको अभी तक कोई फिल्म की ऑफ़र नहीं आई, अगर कोई फिल्म की ऑफ़र आती है आपको इन फ्यूचर, तो आप सर फिल्म कहाँ पे करना चाहेंगे, बॉलीवुड में या हॉलीवुड में? ये जो मुंडे अली मीन गंडापुरी मशवरा दे के आपको रोने निकल दे। बात आ जाओ तुम। जी कंटेंट जहाँ का भी अच्छा होगा, काम करने का एक आर्टिस्ट का दिल करता है। आपको कहाँ का पसंद है? मुझे अच्छा कंटेंट पसंद है। नहीं, कहाँ का? चाहे वो कहीं का भी। उन्होंने कहा हॉलीवुड, आपने कहा या फिर बॉलीवुड कहा, तो आपको कहाँ का पसंद है? कंटेंट कहीं का भी हो। नहीं, मगर आपकी प्रेफरेंस क्या है? मैं पाकिस्तानी भी उन्होंने कहा था। जी, तो आप लोगों के साथ खेलते हैं अंडर द स्पॉटलाइट। कुछ सवाल पूछूंगा, 7 ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे साथ लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही मेरीन, तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है। वहां पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000।
कितनी दफ़ा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आपकी कॉल होगी। सो बेसिकली द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर या इधर या फिर उधर, वो आपकी मर्जी है। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? Ladies first, I'll go. अच्छा, खुद ही से ठीक है जी। मेरीन, तो ये बता दीजिए, आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा और फैसल कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ है? आप मुझसे ऐसे करें, जनरल नॉलेज को क्वेश्चन पूछना। ठीक है, ये बताइए बलूचिस्तान के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? सरफराज बुगटी। ये ठीक, आगे चलते हैं। का किराया हैज बीन डन। ये बताइए ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। इनमें से किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहसिन नवीद रांझा और फहद हुसैन। आई थिंक फहद हुसैन। फहद हुसैन होंगे वो, ठीक है। आप ड्राइव कर लेती हैं? 12 साल से बेहतरीन ड्राइवर की जॉब लग सकती है। ठीक है, आप जा रही हैं मोटरवे के ऊपर, स्पोर्ट्स कार चला रही हैं, 7 वाली सीट खाली है, कुछ लोग देखती हैं लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, मावरा हुसैन और आयजा खान। हानिया आमिर, आई रियली लाइक हर, शी इज सो स्वीट एंड बबली। ठीक है, हानिया आमिर होंगी वो। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगी अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अता तारन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, शर्जील मेमन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध और जनाब अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर KP। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेट्स गो विद दैट। नहीं, किसको? अता तारड़ साहब होंगे, ठीक है। टाइटैनिक पे डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक तो अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और साद कुरैशी। फैसलाबाद से हैं, तो अपनी बरादरी का देखना पड़ता है। हाय हाय। जी साद भाई, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरोज सब्जवारी, अहद रजा मीर और शहजाद शेख। अहद रजा मीर होंगे वो, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अशरफ, हमजा अली अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफ़ा। स्माइल किन को दे रहे हैं? हमजा अली अब्बासी। और फ्लोर आ चुका हुआ है बिलाल का, ठीक है। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन, गोहर रशीद और इमरान अशरफ। इमरान अशरफ। मुझे पता है वो खुद वापस भी आ जाएगा वहाँ से। ठीक है, अभी बाइक चला रहे हैं, स्पेशल परमिशन लेके दी हुई है, मोटरवे के ऊपर आप जा रहे हैं, दिसंबर का महीना है, देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं युमना जैदी, हानिया आमिर और सायरा यूसुफ। हानिया के साथ मजा आएगा। हानिया आमिर। ये बताएं फिर, टाइटैनिक पे चलें आप भी, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, मौलाना फजल रहमान और हरीम फारूक। हाँ, हरीम को लेके जाऊंगा, हरीम फारूक को लेके जाएंगे जी। तो ये बता दीजिए सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब और जनाब एहसन तालिश। बहुत तेज हैं आप। मैं आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करता। नहीं, जनरल नॉलेज है हमारे पास। जनरल नॉलेज में चले गए हैं, ठीक है। Which country has won the most number of football world cups? ब्राजील। सही जवाब है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का मैडम। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।